शुरू से लेकर अंत तक देखिएगा। यदि आप इस वीडियो को पूरा अच्छे तरीके से शिद्दत से शुरू से लेकर अंत तक देखते हैं तो मात्र 10 सवालों में पूरा मिसिंग नंबर चैप्टर आपकी उंगलियों पर होगा। तो ज्यादा देरी न करते हुए क्लास को शुरू करते हैं। और उससे पहले डियर फ्रेंड्स, आज की क्लास जो है एसएससी, सीजीएल, सीएसएल, एनटीपीसी, ग्रुप डी, रेलवे, एलपी टेक्नीशियन सभी एग्जाम की दृष्टि से मोस्ट इंपोर्टेंट है। तो आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे होंगे तो इस वीडियो को आप पूरा ध्यान से अच्छे तरीके से देखिएगा, सब कुछ आपको आज ही समझ में आ जाएगा। तो चलिए पहले क्वेश्चन पर चलते हैं। डियर फ्रेंड्स, देखिए क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित प्रश्न में लुप्त संख्या ज्ञात कीजिए। मतलब सर इस क्वेश्चन मार्क के स्थान पर हमें संख्या फाइंड आउट करनी है। तो देखिए 1 मिनट की थ्योरी बता दे रहे हैं, आप उसको एकदम शिद्दत से समझने का प्रयास कीजिएगा। विद इन सेकंड में आप सवालों को सॉल्व करना सीख जाओगे। सबसे पहले और जरूरी बात हमेशा आप याद रखिएगा कि जिधर को बड़ी बड़ी संख्या दी जाएगी, जिधर सबसे बड़ी बड़ी संख्या आपको दिखाई दे, बात को आप गौर कीजिएगा। यही आप नहीं जान पाते हो तभी आप सवाल को सॉल्व नहीं कर पाते हो। जिधर को सबसे बड़ी बड़ी संख्या दिखाई दे मतलब सवाल को उसी दिशा में हमें सॉल्व करना पड़ेगा। यदि ये आप जान गए तो आपका 80 to 90% क्वेश्चन वहीं पर सॉल्व हो जाएगा। यदि आप ये समझ गए कि क्वेश्चन को हमें किस दिशा में सॉल्व करना है, ठीक है। तो जिधर को बड़ी बड़ी संख्या दी जाएगी सवाल को उसी दिशा में हमें सॉल्व करना है। दूसरी और जरूरी बात याद रखिएगा आप हमेशा, जब भी छोटी छोटी संख्या से बहुत बड़ी संख्या बनाई जाए, छोटी छोटी संख्या से बड़ी संख्या बनाई जाए तो वहां पर हम मल्टीप्लाई, स्क्वायर और क्यूब को जरूर चेक करते हैं। ये बात आप हमेशा याद रखिएगा। जिधर को सबसे बड़ी बड़ी संख्या दिखाई देगी सवाल को उसी दिशा में हम सॉल्व करेंगे। यदि छोटी छोटी संख्या से बड़ी संख्या बनाई जाएगी तो वहां पर मल्टीप्लाई, स्क्वायर और क्यूब को हम जरूर चेक करेंगे। तीसरी और इम्पोर्टेंट बात है, इसको आप नोट कीजिएगा। यदि प्रश्न में आपको कोई ऐसी संख्या दिखाई दे रही जिसका आप स्क्वायर रूट या जिसका आप क्यूब रूट निकाल सकते हैं तो सबसे पहले उसे हाईलाइट कर लिया कीजिएगा। यह आपको सवाल को सॉल्व करने में बहुत ही ज्यादा हेल्पफुल रहेगा। यदि आप ये 3 बिंदु मेरे याद रखते हैं तो मिसिंग नंबर के सवालों को सॉल्व करने में बहुत ही आसानी होगी आपको। तो चलिए अब इस प्रश्न को सॉल्व करते हैं। देखिए ये 3 बातें आप हमेशा याद रखिएगा। तो देखिए सर 5 है, 6 है, 19 है, 7 है, 7 है, 35 है, 8 है, 9 है, क्वेश्चन मार्क है। कैसे सॉल्व करना है सर? देखिए सबसे पहले बड़ी बड़ी संख्या ढूंढेंगे। देखिए इसमें क्या है, 5, 6, 9 में सबसे बड़ी 19 है, 7 को उसने बनाया है 35, सबसे बड़ी संख्या 35 है। इस लाइन की संख्या हमें मिसिंग नंबर ज्ञात करना है। तो बड़ी संख्या किधर दिख रही है? आप बोलोगे सर इस रो में दिख रही है। जब इस साइड दिखेगी तो मतलब सवाल को हमें इस डायरेक्शन में सॉल्व करना है। अगर नीचे संख्या बड़ी दिखेगी तो मतलब इस दिशा में हमें सवाल को सॉल्व करना है। तो यहाँ पर संख्या बड़ी दिख रही है मतलब लेफ्ट से राइट की तरफ हमें सॉल्व करना है। 5, 6 से हमें बनाना है 19, ठीक है। तो सर छोटी छोटी संख्या से हमें 19 बनाना है मतलब बड़ी संख्या बनाना है। तो हम क्या करेंगे, एक बार इस दिशा में हमें सवाल को, जब इस साइड दिखेगी तो मतलब सवाल को हमें इस डायरेक्शन में सॉल्व करना है। अगर नीचे संख्या बड़ी दिखेगी तो मतलब इस दिशा में हमें सवाल को सॉल्व करना है। तो यहाँ पर संख्या बड़ी दिख रही है मतलब लेफ्ट से राइट की तरफ हमें सॉल्व करना है। 5, 6 से हमें बनाना है 19, ठीक है। तो सर छोटी छोटी संख्या से हमें 19 बनाना है मतलब बड़ी संख्या बनाना है। तो हम क्या करेंगे, एक बार मल्टीप्लाई इसको हम जरूर करेंगे। वो 3 बातें आप हमेशा याद रखिएगा। देखिए डियर फ्रेंड्स, अगर हम 5 और 6 को मल्टीप्लाई कर दे रहे हैं तो आप बोलोगे सर 5 छंगे कितना हो जाएगा, 30 हो जाएगा। सर हम तो आगे निकल गए 19 से। अगर हम आपसे बोले सर 30 से आप 19 बना दीजिए तो आप बोलोगे सर अगर 30 से हम 11 को माइनस कर देंगे तो हमारे सामने संख्या आ जाएगी 19, ठीक है। चलो उसी प्रकार से 7 और 7 को मल्टीप्लाई कर देते हैं तो 7 तक कितना हो जाएगा, 49 हो जाएगा। सर 49 से अगर हमें 35 बनाना है तो 49 से हम कितना माइनस करेंगे, आप बोलोगे सर 14 को माइनस कर दीजिए, आपके सामने 35 आ जाएगा, ठीक है। तो चलो उसी प्रकार से हम 8 और 9 को मल्टीप्लाई करते हैं। 8 और 9 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 नाम कितना हो जाएगा, 72 हो जाएगा। सर यहाँ पर तो हमने 11 माइनस कर दिया, यहाँ पर हमने 14 माइनस कर दिया, तो यहाँ पर हम कौन सी संख्या माइनस करेंगे? देखो डियर फ्रेंड्स, ये 11 जो आया है कोई ये बहुत अच्छा तो लगता नहीं है, इसलिए हमने माइनस कर दिया।
इस 14 को जो हमने माइनस किया, ये बहुत सुंदर तो नहीं है दिखने में जो हमने माइनस कर दिया, कोई ना कोई लॉजिक लगाया गया होगा। तो ये 11 आया कहाँ से? अगर हम 5 और 6 से 11 बनाना चाहें तो आप बोलोगे सर 5 और 6 को अगर हम जोड़ देते हैं तो 5 6 11 हो जाएगा। अच्छा सर, यहाँ पर 7 और 7 को अगर हम ऐड कर दे रहे हैं तो 7 7 14 हो जाएगा। मतलब सर उसने क्या किया है, एक बार इन्हीं दोनों नंबर को मल्टीप्लाई किया है, एक बार इन्हीं दोनों नंबर को ऐड किया है। तो हम यहाँ से कितना माइनस करेंगे आपको पता चला ना डियर फ्रेंड्स। 8 और 9 को आप जोड़ो तो 8 9 कितना हो जाएगा? 17 हो जाएगा। अगर 72 से हम 17 को माइनस करते हैं तो हमारे सामने संख्या निकल कर आएगी 55 आएगी। 55 जो है सर ऑप्शन सी में दिया गया है और यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करते हैं आपने इस सवाल को बहुत ही बेहतरीन तरीके से सीखने और समझने का प्रयास किया होगा। तो बस आपसे सिर्फ एक ही बात